पंडित जी ऐसा कहते हैं कि शनिदेव भी उपासक हैं भगवान शिव के। तो जो भगवान शिव की उपासना करते हैं शनिदेव उन्हें कष्ट नहीं देते हैं या कम कष्ट देते हैं? जो भगवान शिव जी की उपासना करेंगे तो शनि ग्रह की बात नहीं है, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे 9 ग्रह हो। जी। भगवान शिव जी की उपासना करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी सर्वोपरि हैं। माने अब एक देख लो, हम लोग एक वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम रघुधरम वंदे शशांक प्रियम वंदे सूर्य शशांक वग्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ठीक। तो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि ये भगवान शिव जी के नेत्र हैं। अब हम शिव जी की उपासना करेंगे तो आप स्वयं विचार करो कि जो सूर्य भगवान शिव जी के शरीर के नेत्र हैं, मध्य नेत्र हैं, तो उनकी उपासना करने से क्या सूर्य ग्रह अपना प्रभाव इतना अधिक डालेगा कि जिससे उस जातक को कष्ट हो? नहीं होगा, अपने आप शांत हो जाएगा। चंद्रमा जिसको भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, शिव जी की उपासना जो उनकी शरण में है, शिव जी की उपासना करने से चंद्रमा भी शांत हो जाएगा। और मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। तो भगवान शिव जी की उपासना करने से मंगल, राहु, केतु, शनि सभी ग्रह जो है शांत होते हैं। पर उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के सहित भगवान शिव जी की उपासना करें। हे प्रभु भोलानाथ, आप तो सारे संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो, और आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ये ग्रह हमें क्या कष्ट दे सकते हैं। इस भाव से भगवान शिव जी की उपासना करें। अगर किसी व्यक्ति को किसी ग्रह के कारण रोग हो गया हो तो उस रोग के निवारण के लिए मार्कंडेय कृत भगवान शिव जी का स्तोत्र है, उस स्तोत्र का पाठ करके और भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें। शिव जी के रुद्राभिषेक करने की अलग अलग वस्तुओं से उनका अभिषेक और अर्चन करना चाहिए। जी। दूध से भगवान शिव जी का जो अभिषेक करें तो उससे क्या कामना होगी पूरी है। तो पहले पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसे चा विशेषणात्, जो संतान की कामना रखने वाले भक्त हैं और किसी ग्रह के कारण उनको संतान नहीं हो रही, जी। तो उन्हें भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। जी। यानी जितनी देर, और अभिषेक में भी एक लोग सडंग अभिषेक कर देते हैं, नमश्चमकेन, यानी नमक चमक का अभिषेक करना चाहिए। उसमें पंचम अध्याय और जो अष्टम अध्याय है उसके 4-4 मंत्र यानी 11 पाठ होते हैं। और वो जब तक पाठ होंगे, ब्राह्मण लोग, भगवान वेद मंत्र हैं सारे ही शुक्ल यजुर्वेद के, तो जब तक इन मंत्रों का पाठ होगा तब तक भगवान शिव जी के ऊपर गाय के दूध की धारा गिरती रहनी चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति करने वाले गाय के दूध से करें। और मुमुक्षार्थी तीर्थ वारिना, कोई वृद्ध हो गए हैं, मोक्ष चाहते हैं तो तीर्थ के जल से करें। संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं ऐसे लोग श्रिया इक्षु रसेन च, गन्ने के रस से अभिषेक करें। मध्वाज्येन धनार्थी च, और जो खूब धन चाहते हैं वो लोग जो है मधु से, शहद से, हाँ, जिसके कभी संतान हो ही नहीं रही हो है, और ग्रहों के द्वारा वो उनका संतान भाव पीड़ित हो,
बोले वो शुद्ध गाय के घी से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। यामन मंत्र सहस्रकम, जब तक ये मंत्र चलता है, 1000 मंत्र नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान शिव जी के ऊपर घृत की धारा गिरनी चाहिए। चाहे जितने भी ग्रह पीड़ित हों, फिर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी कामना अवश्य पूरी होगी।